लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रहना है सब कुछ आपको नजर है, आपकी इनायतों पे। आज कहाँ है पहले इंडियन आइडल के विजेता अभिजीत सावंत? आखिर इतनी सुंदर आवाज होने के बाद भी कहाँ गायब हो गया ये सिंगर? इन पलकों में लेके सपने हजार दूर तक जा। आखिर क्या हुआ अभिजीत के साथ जो वो कभी दोबारा किसी को नजर ही नहीं आए? आखिर वो कौन था जिसने अभिजीत का करियर बर्बाद कर दिया? क्या अभिजीत के साथ भी कोई कास्टिंग काउच हुआ था? एक टीन के घर में रहकर गुजारा करने से लेकर सफल गायक बनने वाले अभिजीत सावंत आखिर कहां गायब हो गए? साल 2004 का वो दौर था जब इंडियन आइडल शो की शुरुआत हुई थी। यह टेलीविजन की दुनिया का अनोखा रियलिटी शो था जिसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इंडियन आइडल के पहले सीजन को जीतने के साथ ही अभिजीत सावंत ने लोगों के दिलों में भी अपनी अलग जगह बनाकर उसे जीत लिया था। अभिजीत सावंत को अपनी गायकी से न केवल नाम और शोहरत मिली बल्कि दूसरे रियलिटी शोज के ऑफर भी मिले, मगर एक वक्त के बाद अभिजीत सावंत कहीं गायब हो गए। इंडियन आइडल फर्स्ट जीतने के बाद साल 2005 को अभिजीत का पहला सोलो एल्बम आपका अभिजीत आया था जो काफी सुर्खियों में रहा था। इस एल्बम का एक गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा और लफ्जों में कह ना सकूं काफी हिट हुआ था। यह एक लव सॉन्ग था जिसमें उनके साथ अभिनेत्री तमन्ना भाटिया भी थी। ये गाना फैंस को इतना ज्यादा पसंद आया था कि आज भी इस गाने की व्यूज आते रहते हैं। इंडियन आइडल जीतने के बाद अभिजीत ने अपनी वाइफ शिल्पा के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए 4 के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां भी वे फ्लॉप साबित हुए थे। सिंगिंग की दुनिया में असफल होने के बाद वे एक्टिंग की दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाने लगे, मगर अफसोस वहां भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 2009 में अभिजीत ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने फिल्म लॉटरी से अपना डेब्यू किया जो कि एक बेकार फिल्म साबित हुई। ये कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्म 30 मार खान में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई, लेकिन उनके रोल को भी किसी ने नोटिस नहीं किया। दिलचस्प बात ये रही कि जब एक्टिंग और सिंगिंग में उनका सिक्का नहीं चला तो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वे शिवसेना में युवा सेना के तौर पर काम करने लगे। हालांकि वे यहाँ भी सफल नहीं हुए। असफलता जैसे अभिजीत की आइडेंटिटी बन गई थी। हालांकि अभिजीत सावंत ने इसके बाद लाइव स्टेज शोज को अपना नया पेशा बनाया। आज अभिजीत सावंत 42 साल के हो चुके हैं, मगर इस बीच अभिजीत सावंत ने काफी दिनों बाद अपने बारे में कुछ अपडेट दिया है। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी मौसी के घर में एक झोपड़ी में रहने से लेकर रियलिटी शो जीतने तक की अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान अभिजीत ने यह खुलासा किया कि वह टीन के बने घर में रहते थे, लेकिन वह वहां भी खुश थे। बता दें कि अब अभिजीत सावंत करोड़पति बन गए हैं। वे भले ही फिल्मों में गाना छोड़ चुके हों, लेकिन वह स्टेज शो करके लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभिजीत सावंत एक कामयाब सिंगर नहीं बन पाए। बता दें कि अभिजीत सावंत का एक गाना लफ्जों में कह ना सकूं जिसमें तमन्ना भाटिया भी उनके साथ थी। आज तमन्ना भाटिया कहां पहुंच गई हैं और अभिजीत सावंत कहां पर? बता दें कि अब स्टेज शो करके अभिजीत ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेट वर्थ सिर्फ 8.3 करोड़ रुपए है। ये एक स्टेज शो से करीब 6 से 8 लाख रुपए कमा लेते हैं। दोस्तों, अभिजीत सावंत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।